नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस लहसुन लहसुन की बात करेंगे। लहसुन के बारे में कुछ जानकारी देंगे आपको जो भी है। और साथ में एमईपी के बारे में शायद आपको पता ही होगा, जो प्याज पे एमईपी लगी थी वो हट गई है, उसका क्या असर हो सकता है लहसुन के ऊपर, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन किसान भाइयों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, एमईपी लगी है, जो लगी थी, लगी है नहीं, जो लगी थी, जो 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाली थी, आज वो हटा दी गई है। ये आपको पता ही होगा। तो देखिए, लहसुन में इसका कोई ज़्यादा असर नहीं था, लेकिन असर बांग्लादेश की वजह से ज़्यादा था इसके ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश में आपने देखा है लहसुन कई दिनों से निर्यात होना कम हो चुका था, जो अभी भी बहुत कम है। तो देखिए, एक कुछ कारण भी होते हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इंपोर्टर हूँ बांग्लादेश के अंदर और भारत से प्याज लेता हूँ और साथ में लहसुन भी लेता हूँ। अब मेरा रुख अगर प्याज को लेकर के किसी और साइड में हो जाएगा और मैं कहीं और से प्याज लेना चालू करूँगा, तो हो सकता है मेरा रुख लहसुन के लिए भी उसी साइड के अंदर हो जाए, क्योंकि दोनों काम एक ही जगह से हो रहे हैं। क्योंकि प्याज जहाँ होगा वहाँ लहसुन भी होगा। तो क्या होगा कि वो वहाँ से अपना जो माल है आयात करना चालू कर देगा। इस चीज़ का भी बहुत बड़ा असर होता है। एमईपी प्याज पे लगी थी, लेकिन असर हर चीज़ के ऊपर हो जाता है, क्योंकि आदमी का रुख इधर से उधर हो ही जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना ही पड़ता है ऐसे सर्कुलर आने की वजह से। लेकिन चलिए, अब चिंता की बात नहीं है, सर्कुलर हट चुका है और ये सर्कुलर अब लगता नहीं है कि कभी लगेगा। हम प्रार्थना भी यही करेंगे कि कभी ना लगे ये सर्कुलर। तो देखिए, इसका असर अब वापस अपने बॉर्डरों पे आना चालू होगा, अपने लहसुन पे भी आएगा। क्योंकि जब उनको पता चल चुका है, जो बांग्लादेश के जो इंपोर्टर हैं, कि एमईपी हट गया है, प्याज उनको आसानी से भारत से मिल जाएगा, तो क्या होगा, जब वो 10 गाड़ी प्याज की खरीदेंगे तो एक गाड़ी लहसुन की भी मंगवा लिया करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्यात में बांग्लादेश के अंदर अब लहसुन का निर्यात जो है वो भी स्पीड पकड़ेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आज एमईपी हटी है तो आज ही एकदम से स्पीड पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन समय लगेगा। लेकिन समय लगते लगते जो निर्यात है लहसुन का, वो बांग्लादेश की तरफ भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे देशों में जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे देशों में डिमांड है, उसकी भी कोई डाउट नहीं है। वो कंटिन्यू रेगुलर जिस तरीके से जाना चाहिए जा ही रहा है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो असर ज़्यादा आता है और क्वांटिटी जो ज़्यादा जाती है वो जाती है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो क्वांटिटी जाने वाली थी, वो आपने कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि बहुत कम है, क्योंकि कभी अपने यहाँ एमईपी लग गया, कभी कुछ नया सर्कुलर, कभी कुछ। इसकी वजह से क्या है कि सारी दिक्कतें आनी चालू होने की वजह से इसका असर लहसुन के ऊपर पड़ना चालू हो गया। प्याज जाता रहा क्योंकि सस्ता है, इसलिए प्याज के ऊपर असर आते हुए भी इतना भयंकर असर नहीं आया। जिस भी तरीके से हो वो जाता रहा। लेकिन लहसुन के निर्यात में हमेशा कमी आती रही, जो अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये कमी खत्म हुई है। दूसरे देशों ने भी लेना चालू किया है, चाइना का लहसुन भी कम हो गया है और अपने लहसुन लहसुन का निर्यात जो है एकदम से बढ़ा है। तो ये एमईपी खत्म होने से अपना जो लहसुन है अब और ज़्यादा एक निर्यात होगा बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि सभी इंपोर्टर वापस इंडिया की साइड घूम करके इंडिया से लहसुन लेना भी चालू कर देंगे। क्योंकि ये आपको पता है कि जो प्याज आयात करता है वही लहसुन आयात करता है। ऐसा नहीं है कि लहसुन करने वाला प्याज नहीं करता है, क्योंकि दोनों कमोडिटी एक ही है। आप भी जानते हैं कि मैं अगर प्याज का काम करता हूँ तो लहसुन का भी करता ही होऊंगा। और इम्पोर्टर है तो इम्पोर्टर है तो वो 100% काम करेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टर है, अड़तिया नहीं है कि सिर्फ लहसुन की अड़ती करता है या फिर वो सिर्फ प्याज की ही अड़त करता है। तो इससे बहुत अच्छा असर होगा। और लहसुन का निर्यात भी, जहाँ तक हमारा मानना है, जो हम लोगों ने वहाँ के इंपोर्टरों से बात की है, वो वापस बहुत ही अच्छी तेजी के साथ में या तेजी के साथ में ऑर्डर देना चालू करेंगे इंडिया में लहसुन का। और अपना निर्यात जो है लहसुन का बहुत ही तीव्र गति पकड़ेगा और जल्दी ही पकड़ेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी मेरे पास में किसान भाइयों, जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए तो मैंने आपको दी। तो इस वीडियो में तो इतना ही, इतनी जानकारी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।